हेलो गाइस, मेरा नाम मनीष और आज मैं एचटीएमएल और सीएसएस में एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो बेसिकली आज हम देखेंगे सबसे पहले कि एचटीएमएल होता क्या और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो एचटीएमएल एक स्टैंडअप मार्कअप लैंग्वेज है जो कि किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के काम आता है। इसको यूज़ करके हम किसी भी वेबसाइट को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मीन्स मेकअप, ये मेकअप करता है वेब पेज को। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जो टैग्स हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि किस कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले कराना है। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डॉक टाइप HTML आखिर होता क्या है। ये जो डॉक टाइप HTML मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली कोई HTML का टैग नहीं है। ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि हम लोग HTML5 का टैग्स का यूज़ करने वाले हैं। अब HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जिन टैग्स को मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो सेशंस की। HTML में दो सेशंस होते हैं, हेड सेशंस और बॉडी सेशन। ये पूरा वेब पेज जो भी हमारा डिज़ाइन होता है इन्हीं दो सेशंस को यूज़ करके होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड सेशंस की। हेड सेशन क्या होता है? ये बहुत इनविजिबल पार्ट होता है जो हमारे वेब पेज में दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर हम कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस मतलब मेटा डाटा, जैसे कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम इसके अंदर स्टोर कराते हैं। ये कीवर्ड्स आखिर होते क्या हैं? कीवर्ड्स का यूज़ हम लोग करते हैं जैसे सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट को रैंकिंग कराने के काम आता है। तो ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम हेड सेशन में स्टोर करते हैं। दूसरे सेशन की हम बात करते हैं बॉडी सेशन। ये हमारे वेबसाइट का विजिबल पार्ट होता है, जैसे कि जो भी हमारे वेबसाइट में विजिबल होता है वो सब डाटा हम लोग बॉडी सेशन में स्टोर कराते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं हेड सेशंस की। हेड सेशंस में टाइटल्स आते हैं। टाइटल्स मतलब किसी भी वेबसाइट के टाइटल्स को हम इसके अंदर स्टोर कराते हैं। और भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं हमारे हेड सेशंस में जो कि मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। देखिए गाइस, मैं इसमें एक टाइटल दे रहा हूँ HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। अब देखिए ये वेब पेज में कहाँ शो होते हैं। मैंने इसे सेव कर दिया introduction.html के नाम से अपने डेस्कटॉप पर। अब मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो ऊपर में शो हो रहा है हेडिंग में, ये क्या हमारा टाइटल है। तो बेसिकली हमें जो भी यहाँ पे शो कराना होता है हम उसे टाइटल में दे देते हैं। बेसिकली टाइटल में क्या होता है, हमारी वेबसाइट का नाम्स होता है या फिर पेज होते हैं, उसके टाइटल को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बॉडी सेशन। बॉडी सेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग सेशंस की, हेडिंग टैग्स की। हेडिंग टैग्स हमारे क्या होते हैं? जो भी हमारे वेबसाइट का टाइटल होता है या सब टाइटल्स होते हैं उसको हम इस हेडिंग टैग में पेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। ये देखिए गाइज, हेडिंग टैग हमारे 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं जिनका अपना ही फॉन्ट साइज़ होता है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया होता है। ये हमारी हेडिंग सेकंड टैग हो गया, हेडिंग 3 टैग, हेडिंग 4 टैग, वैसे इसके 6 टैग्स होते हैं। आप छठा टैग भी यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें 5 टैग ही बता रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स। हर एक टैग्स की अपनी ही फॉन्ट साइज़ होता है डिफाइन। हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैराग्राफ टैग की। ये क्या होते हैं? हमारे जो भी पैराग्राफ होते हैं, हमारे कंटेंट जो भी वेबसाइट में दिखाई देता है हम लोग पैराग्राफ टैग्स में यूज़ करते हैं। ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया। ये देखिए गाइस कैसे शो हो रहा है ये वेबसाइट में। आप भी इसी तरह से अपने वेबसाइट में कंटेंट डाल सकते हैं
पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं CSS की। अब जैसे कि मैंने बताया CSS क्या होती है, स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको यूज़ करके हम अपने HTML पेज को डिज़ाइन करते हैं और अपने तरीके से किसी भी जैसे भी हम चाहे उस तरह से हम अपने HTML पेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि CSS को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में। हम CSS को 3 तरह से अपने HTML में यूज़ कर सकते हैं। HTML पेज पे इनलाइन CSS हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि इनलाइन CSS को कैसे यूज़ किया जाए। देखिए, किसी भी इनलाइन CSS को यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। इनलाइन से आपको पता चल ही रहा होगा, इनलाइन किसी भी एक लाइन में यूज़ करते हैं हम लोग CSS को, वो हमारा इनलाइन CSS हो जाती है। अब हम फॉन्ट साइज देने जा रहे हैं। $50 पिक्सल मैंने फॉन्ट साइज ये देखिए कि इसका साइज़ क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। तो अब देखिए सिर्फ इसी लाइन में इफेक्ट्स आ रहा है, बाकी लाइन में नहीं आ रहा है। तो इसी तरह इनलाइन CSS वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग सेशंस में, ये देखिए गाइज, हम लोग इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए हमें क्लास या आईडी का यूज़ करना पड़ता है। क्लास क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी। अभी हम इसको नाम दे रहे हैं S2 के नाम से, मैंने इसको क्लास दे दिया। अब हम इसको भी कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हेड सेक्शंस में, स्टाइल्स के अंदर। आप भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। हम क्लास को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डॉट के साथ। देखिए गाइज, मैंने कलर ब्लू दे दिया है। ये देखिए इसका टेक्स्ट क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से हम क्लास का यूज़ करते हैं। अब ये क्लास का मैं और भी जगह यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि इस क्लास में भी मैं नाम सेम दे देता हूँ S2। अब देखिए इसका इफेक्ट हेडिंग टैग 4 में भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम क्लास का सिर्फ एक ही बार नाम देके अलग अलग बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। ये तो सिर्फ थोड़े से टैग हैं, बाकी टैग्स मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एक्सटर्नल CSS होता है कि हम एक अलग से पेज क्रिएट करते हैं और उसको अपने HTML पेज में लिंक करा देते हैं। इससे क्या होता है कि अभी तो ये 2-4 लाइनों का कोड है तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये बहुत बड़ा कोड हो जाता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। देखिए अब गाइज, मैंने आईडी की बात की थी। अब मैं इसको आईडी, ये क्या होता है, हम इस तरह से दूसरी आइडेंटिटी दे सकते हैं। अब मैं दूसरे लिंक करा रहा हूँ। ये देखिए लिंक टैग से ये भी हम हेड सेशन में यूज़ करते हैं CSS को, एक्सटर्नल CSS को लिंक कराने के लिए। अब गाइज देखिए वहाँ पे मैंने जो HTML पेज में आईडी दी थी उसको मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ एक्सटर्नल CSS में। उसको हम डिफाइन करते हैं हैश से। ये देखिए एक्सटर्नल CSS भी हमारी वर्क कर रही है। तो आप भी इसी तरह से एक्सटर्नल CSS का कोड यूज़ कर सकते हैं। अपने पेज को कॉम्प्लेक्स नहीं करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। आप भी एक्सटर्नल CSS को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और अपने पेज को अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था मेरा ओवरव्यू HTML और CSS के बारे में। आगे मैं और भी लाता रहूँगा ऐसे ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए। प्लीज़, thank you for watching my video and please don't forget to subscribe my channel.